हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है टूरिज़्म टीचर्स नॉलेज बाइट्स। और मैं फिर से एक बार आपके सामने टूरिज़्म से रिलेटेड एक नया टॉपिक पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स NSQF स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जनरल सिनेरियो में भी आपके लिए टॉपिक काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। शुरू करने से पहले आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपके दिमाग में इस टॉपिक या वीडियो को लेके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, या इस टॉपिक के बारे में आप कुछ और नया जानना चाहते हो या इस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। दोस्तों, इस वीडियो में हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि सबसे पहले एटीट्यूड क्या होता है, दूसरी बात पॉजिटिव एटीट्यूड की शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या पावर्स होती हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की, और पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड क्या होता है, और पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड को अचीव करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज़ फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकें काम के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड का जो आप हिंदी में मतलब देखते हैं डिक्शनरीज़ में, उसका मतलब होता है रवैया। आपका रवैया चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, किसी काम के प्रति आपका रवैया क्या होता है, ये आपका एटीट्यूड होता है। और दोस्तों, जो हमने अभी तक पर्सनैलिटी के वीडियोस में पढ़ा, वो पर्सनैलिटी बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है ये एटीट्यूड। हमें अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए अपने एटीट्यूड पर काम करना होता है और हमें हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहिए, जिससे हम लोगों की नज़रों में अच्छे बने रहते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको कैसे डिफ़ाइन करती है, इस एटीट्यूड को, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंड एटीट्यूड एज a settled way of thinking or feeling or evaluation that is positive or negative about some person, object or an issue। तो इसको हम आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि एटीट्यूड एक सेटल्ड तरीका होता है किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट या इशू को सोचने का, उसको हम कैसे फील करते हैं या उसको कैसे एवेल्यूएट करते हैं। एवेल्यूएट मतलब होता है आंकना, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। तो ये तो हुई बात ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, जैसे ये इसको डिफ़ाइन करती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अभी बोला था कि पर्सनैलिटी पे ये एटीट्यूड जो होता है बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये भूमिका कैसे ये निभाता है पर्सनैलिटी के ऊपर। हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया होता है। बेसिकली हम जैसे अपनी दुनिया को देखते हैं उसी नज़रिए को एटीट्यूड बोला जाता है। और हम जिस पे चाहें हम उस पर फोकस कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो या फिर वो अपॉर्चुनिटी हो। और जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं वो चीज़ें हमारी हैबिट बन जाती हैं, और जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारी हैबिट होती हैं, वो हमारे बिहेवियर को बनाती हैं, और जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारे अंतर्मन को बनाता है। इसी तरह से करते करते जो भी आपके अंतर्मन में होता है वो आपके कर्मों में दिखना शुरू हो जाता है, वो आपके कामों में दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये आगे बढ़ते बढ़ते आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। इसलिए अगर हम इसको एक आसान भाषा में कहें तो अगर हम अपने फोकस को, जिसको हम बेसिकली एटीट्यूड बोल रहे हैं, अगर हम अपने फोकस को चेंज कर लें और उसको पॉजिटिव कर लें तो हम अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी चेंज कर सकते हैं और उसको काफ़ी पॉजिटिव बना सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के पावर की। क्या क्या शक्तियाँ होती हैं इस पॉजिटिव एटीट्यूड में, आप इससे क्या क्या बदल सकते हैं, ये आपके अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आ सकता है, इससे आपको क्या क्या मिल सकता है, आप इससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं, आप क्या पा सकते हैं इन सब चीज़ों से। पॉजिटिव एटीट्यूड की सबसे पहली शक्तियों में तो ये है कि सबसे पहले तो ये जो रिसर्चर्स होते हैं, कई सारे शोधकर्ता होते हैं, इनमें कई सारे शोध में ये बात सामने आई है कि जो लोग भी
पॉजिटिव साइड्स पे, किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड पे फोकस करते हैं, चाहे उसे आप एक पर्सन का नाम दीजिए, चाहे कोई इवेंट कहिए या किसी ऑब्जेक्ट की बात कीजिए, जो लोग इन सब चीज़ों पे पॉजिटिव रहते हैं वो ज़्यादातर खुश रहते हैं, लंबे समय तक जीते हैं और अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं, बजाय उनके जो लोग अपना एटीट्यूड नेगेटिव रखते हैं या जो लोग चीज़ों को लेके हमेशा अपनी रवैया है, जो अपनी राय है वो नेगेटिव रखते हैं। उनकी अपेक्षा ये लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, लंबे समय तक जीते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं। एक अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं विलियम जेम्स, वो इस बात को कहते हैं कि पेसिमिज़म लीड्स टू वीकनेस एंड ऑप्टिमिज़म टू पावर। मतलब निराशावादी जो लोग होते हैं वो कमज़ोर की तरफ जाते हैं और जो आशावादी होते हैं वो शक्तियों की तरफ जाते हैं, पावर की तरफ जाते हैं। इन सब के बीच मैं आपको दोस्तों एक फ़न फैक्ट बताता हूँ जो एक अध्ययन में सामने आया है और ये आपको आपके फ्यूचर में, आपको जॉब के लिए आपको काफ़ी इस्तेमाल में आपके आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बात सामने आई, उसके अध्ययन में एक बात सामने आई कि ये जो जॉब प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें 85% जो प्लेसमेंट्स होते हैं, जो अच्छी जॉब के प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें 85% सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड के बेसिस पे रिक्रूटमेंट्स होते हैं। बाकी 15% आपका जो टेक्निकल नो हाउ होता है कि आपको उस जॉब की कितनी टेक्निकलिटी पता है, आपको उसके बारे में कितनी तकनीकी पता है, उसके बारे में होती है। बाकी 85% ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि वो जॉब आपको मिलेगी या फिर नहीं। और क्या क्या पावर्स हो सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के? सबसे पहले तो ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड ट्रिगर्स आर एंथुसियाज्म। जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो हमारे अंदर की उमंग को ट्रिगर करता है, उसको आगे बढ़ाता है। नंबर 2 कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है। और नंबर 3 ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है उसकी वजह से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये तो सारी बात हो गई कि क्या क्या शक्तियाँ होती हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की, क्या क्या पावर्स होती हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए हमको किन किन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम ये एटीट्यूड अपने काम के दौरान भी बनाए रख सकें। चाहे आप कहीं किसी जगह जॉब करते हो या आप किसी जगह पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी हमको कई बार मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ जाता है। तो उन कंडीशंस में भी हम क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे जिससे हमको पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड मिलता रहेगा। तो इसके लिए कुछ सीधे सीधे से पॉइंट्स हैं जो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट्स को पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं, फिर उनके बाद मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहला पॉइंट है एग्जामिन योर एटीट्यूड रेगुलरली। हमको हमारे एटीट्यूड को मतलब निरंतरता के साथ एग्जामिन करना चाहिए, उसको परीक्षण करते रहना चाहिए। नंबर 2 बैलेंस वर्क विथ पर्सनल लाइफ। मतलब घर का काम अलग है और जो आप जहाँ काम करते हैं या जहाँ पढ़ते हैं वो चीज़ें अलग हैं। नंबर 3 फोकस ऑन द पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव पर ही फोकस करना चाहिए। नंबर 4 कम्युनिकेट। हमें हमेशा बात करते रहना चाहिए लोगों से, क्योंकि बात करने से हमें कई सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। कई बार अच्छी चीज़ें भी पता चलती हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चलती हैं जो हमको हमारी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए काम आती हैं। नंबर 5 टर्न अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। जो भी आपकी लाइफ में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब आपको लगता है कि यार ये तो क्या ही हो गया मेरे साथ, तो उन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को आप अपॉर्चुनिटी बना लीजिए अपने लिए। नंबर 6 एजुकेट योरसेल्फ। हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। नंबर 7 मेंटेन योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को बनाकर रखिए। नंबर 8 मेंटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखिए, हंसी खुशी बनाए रखिए अपने अंदर, कभी डल मत फील कीजिए। नंबर 9 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, अपने सेहत का ध्यान रखिए। और नंबर 10 ड्रेस फॉर सक्सेस। हमेशा अच्छे कपड़ों में, साफ़ सुथरे कपड़ों में बन ठन कर रहिए। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं ये सारे पॉइंट्स, हम इनको एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एग्जामिन योर एटीट्यूड रेगुलरली। हमें हमेशा अपने एटीट्यूड को एग्जामिन करते रहना चाहिए, हमें हमेशा उसका परीक्षण करते रहना चाहिए।
जैसे कि हमारा एटीट्यूड हमारे काम के प्रति, हमारी पढ़ाई के प्रति, या हमारे दोस्तों के साथ, हमारे टीचर के प्रति, या प्रिंसिपल सर के प्रति हमारा, या हमारे बॉस के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि हम इसको पाते हैं कि ये पॉजिटिव है, जैसे कि हम इसको मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो फिर हमको ये समझना चाहिए कि क्या ये सामने वाले को भी ऐसा ही दिख रहा है, क्या जो हम सोचते हैं क्या उसको वो समझ आ पा रहा है। और अगर ये नेगेटिव है तो फिर हमें उस पर काम करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमें हमेशा अपने आप से पूछते रहना चाहिए, क्या ये पॉजिटिव है या क्या ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो हमें उस पर काम करना चाहिए। और जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हैं तब आपको दिखेगा कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और जहाँ भी प्रॉब्लम होती है वहाँ उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो जब आपको कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप उसको अपने एटीट्यूड में नेगेटिव से बढ़ाकर पॉजिटिव की तरफ लेके आएँ, तो आपको ये उसमें एक सॉल्यूशन नज़र आ जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अपने एटीट्यूड को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। बात करते हैं बैलेंस, नंबर 2, बैलेंस वर्क विथ पर्सनल लाइफ। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हमको अगर अपने एटीट्यूड को, अपनी पर्सनालिटी को निखारना है, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो हमें हमेशा से पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे स्कूल की लाइफ और हमारे घर की लाइफ, इनको हमें अलग अलग रखना चाहिए। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा चीज़ों को लेके प्रायोरिटीज़ होती हैं। जैसे आप स्कूल में हैं, जैसे आप ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ की चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए, तब दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी मत दीजिए। और जब आप वही सेम चीज़ घर पे करते हैं, आप घर पे आ जाते हैं अपने काम को लेकर, तो आप घर पे अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए, वहाँ पे उन सब चीज़ों को कम प्रायोरिटी दीजिए और अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। इससे क्या होता है, हमारी जो फोकस होता है वो चीज़ों पे वहीं बना रहता है। जैसे अगर हम स्कूल में हैं या हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पे वहीं की चीज़ों के बारे में फ़ोकस करेंगे तो हम काम अच्छे से कर सकेंगे और काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हम यही टेंशन्स को घर पे नहीं लेके आएँ। जैसे ऑफिस की टेंशन से उनको हम घर नहीं लेके आएंगे, तो वहाँ पे हम अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और हमको बहुत उससे खुशी मिलेगी। हम अपने आप को एनर्जी से भर लेंगे, खुश हो जाएंगे। तो अगले दिन जब हम काम पे जाएंगे तो वहाँ पे हम अपना काम अच्छे से कर सकेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ फोकस ऑन द पॉजिटिव। हमें हमेशा पॉजिटिव की तरफ फोकस करना चाहिए। इसी से हम अपने एटीट्यूड को, वर्क एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। अब पॉजिटिव को फोकस करने से क्या मतलब है? पॉजिटिव को फोकस करने से मतलब ये है कि हमको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए कि जैसे हम हर चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन हम कई चीज़ों में तो सक्सेसफुल हैं। तो हम जिन चीज़ों में सक्सेसफुल हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए कि हम इन चीज़ों में सक्सेसफुल हैं, जिससे हमको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हम अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। नंबर 4, कम्युनिकेट करने से सबसे पहले मतलब ये है कि हमेशा हमें लोगों से बात करते रहने चाहिए। जैसे जो लोग हमारे आसपास रहते हैं या फिर हमारे काम के दौरान जो हमारे साथी लोग काम करते हैं, हमें उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो ये कई बार होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है इन सब चीज़ों का, और नेगेटिविटी लाइफ में फैल जाती है इस वजह से। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो सुनने की आदत डालिए। सुनने का मतलब आप एक अच्छे लिसनर बनिए। कोई अगर कुछ कहता है तो उसको अपनी लाइफ में उसकी पॉजिटिव चीज़ें लेने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक अच्छा लिसनर बनिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। नंबर 5, टर्न अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी। हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा कभी नहीं रुकेगी, जो कभी भी नहीं रुकेगी, वो है चेंजेस। आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा चेंजेस आते रहेंगे और उनको आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जैसे कई बार हमारे ऑफिस में कोई हमारे या तो बॉस चेंज हो जाते हैं, या कई बार हमारे जो कोवर्कर्स होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, वो लोग चेंज हो जाते हैं। वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं, किसी और दूसरी कंपनीज़ में काम करने लगते हैं, या उनका प्रमोशन हो जाता है, किसी और बड़ी कंपनी में चले जाते हैं। तो इन केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें वो जो चले गए हैं उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसे सीखी हैं वो हमें अपनी ज़िंदगी में अमल करनी चाहिए, और हमें इन सब चेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी बना लेना चाहिए कि हम इससे कुछ सीखे हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। नंबर 6, एजुकेट योरसेल्फ। दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। रोज़
कभी एक भी दिन ऐसा मत जाने दीजिए जब आपने कुछ नया ना सीखा हो। प्रतिदिन एक नई चीज़ ज़रूर सीखिए, क्योंकि आप जितनी नई चीज़ें सीखते जाएंगे ये आपको उतना ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट बनाता जाएगा। आप हर रोज़ कुछ नया सीखते जाइए, आप लाइफ में इम्प्रूव करते जाएंगे। नंबर 7, मेंटेन योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को बना कर रखिए। आप कई बार हम लोग सेम काम करते करते नीरस हो जाते हैं, कई बार हमको वो चीज़ें फिर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो हमको उन चीज़ों को करते हुए, डेली रूटीन लाइफ की चीज़ों को भी करते हुए हमको नए नए तरीक़ों से करते रहना चाहिए, जिससे हमको उसमें नीरसता ना फील हो। नंबर 8, मेंटेन अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अपनी लाइफ में हंसी मजाक बना कर रखिए। कई बार क्या होता है कि हम काम को लेके काफ़ी प्रेशर फील करने लगते हैं, तो अगर हम उन कामों को हंसी खुशी करते रहेंगे, अपनी लाइफ में हंसी मजाक बना कर रखेंगे, तो हम उन कामों को बड़े ईजीली कर सकते हैं। इसी तरह किसी काम को टेंशन में करने के बजाय अगर आप उसको लाइट मूड में करेंगे, तो वो काम अच्छे से भी होगा, क्रिएटिविटी के साथ भी होगा, और आप उसको जल्दी भी कर पाएंगे। नंबर 9, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। एक इंटरलिंक होता है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड में और आपकी हेल्दी हैबिट्स के बीच में। अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखेंगे तो आपका हर काम को अच्छे से करने में मन लगेगा। अगर आप बीमार रहेंगे, अगर आप डल फील करेंगे, तो आप किसी भी काम में क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे, कोई भी रचनात्मकता पैदा नहीं कर पाएंगे, और आप हर काम को बोरियत की तरह से करेंगे, और आपके इसी तरीके से आपके हर काम ख़राब होते रहेंगे। तो पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी हेल्दी हैबिट्स बनाए रखिए, अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए, अपने खाने पीने पे अच्छा ध्यान दीजिए, अपने कपड़े पहनने पे, अपने रहने सहने पे अच्छा ध्यान दीजिए, जिससे आप अपने काम में क्रिएटिविटी पैदा कर पाएंगे और आप अपने कामों को अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। लास्ट इज़ ड्रेस फॉर सक्सेस। दोस्तों जब भी हम किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हमेशा हमको अच्छे कपड़े, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। इससे बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों को लेके। अगर आप अच्छे से तैयार होके अपने आप को साफ़ सुथरा रख के किसी चीज़, अच्छे नेक काम के लिए जाते हैं, नए काम के लिए जाते हैं, तो आपका वो काम हमेशा सक्सेसफुल होता है। इसलिए जब भी आप तैयार हों तो ऐसे सोचें कि आप सक्सेसफुल होने के लिए जा रहे हैं, और सक्सेस के लिए आपको कैसी ड्रेस पहननी है वो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड। इसके रिलेटेड हमने इसके पावर्स पढ़े, कैसी स्ट्रेटजीज़ हम फॉलो कर सकते हैं पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए, हमने इसके बारे में आज जाना। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको नहीं अच्छे से समझ में आया है तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे लिख के बता दें, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।